ये भारत का वो क्षेत्र है जहाँ पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, आंखों में अफसर बनने का सपना लिए। ये वो युवा हैं जो आगे देश को चलाते हैं और ये 2024 लोकसभा चुनाव का समर है। तो आइए उन युवाओं से बात करते हैं और उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में कौन है और 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं, बात करेंगे। तो सर, 2024 लोकसभा चुनाव का समर चल रहा है, आपके हिसाब से देश में किसकी हवा है और 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा भैया हम सरकारी कर्मचारी नहीं बोल सकते, भाई से पूछिए। है? तो आप बताइए। सर हवा तो सर है, मान लीजिए एनडीए की ही, लेकिन सर स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सर जान लीजिए बहुत निराशा का माहौल है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सारी वैकेंसियाँ ठप हैं और सर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, तो क्या है, ऐसी क्या मांगे हैं युवाओं की, स्टूडेंट्स की आने वाली सरकार से कि कुछ ऐसा किया जाए जो सहूलियत हो जाए? समय पर परीक्षा करा दें और समय परीक्षा कराएं, वैकेंसीज निकालें। ये काम नहीं हो रहा है। बाकी हम लोग कुछ नहीं चाहिए। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो तो रन करेंगे ही करेंगे, लेकिन युवाओं का कूच सर जो है, कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए हो चाहे आपका इंडिया गठबंधन, कोई कुछ नहीं देख रहा है। पलड़ा किसका भारी है, एनडीए का या गठबंधन का? सर अभी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, एनडीए ही दिख रहा है उसमें, और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्यों, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? सर हम लोग की संख्या, हम लोग सर 2% 2.5% लोग हैं पूरे इंडिया में। कोई पूछने वाला नहीं हम लोगों को, मतलब मास। हमसे आपका मतलब क्या, छात्रों? छात्रों से नहीं, सरकार की बात हो रही है। हम लोग 2 से 2.5% लोग हैं, स्टूडेंट जो हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, 2-2.5% है। कौन पूछेगा सर उनको? सर हम लोग घर वालों से कहते हैं, घर वाले घर आते हैं हमको कि तुम लोग जो जो कह रहे हो वो जेन्युइन नहीं है। अच्छा, मुखर्जी नगर की क्या समस्या है? सर मुखर्जी नगर सबसे बड़ी समस्या सर रेंट की। मकान मालिक हर 6 महीना में, हर 4 महीना में 500-1000 रुपये बढ़ा दे रहा है। सर मेरे रूम का रेंट मान लीजिए 8000 आज है, 6 महीने बाद मैं 8500 दूंगा, उसके 6 महीने बाद 9000 दूंगा। सबसे बड़ी समस्या है। जेब पर भार बढ़ते जा रहा है। और घर से पैसा कमा रहा है। अब थोड़ा समय बीत रहा है हम लोगों का, तो घर से पैसा भी कमा रहा है। आने वाली सरकार से ये 2-3 मांगे हैं। सर मांगे सर हम लोग बहुत समय से रखते आ रहे जो है, लेकिन सर कोई ना सुन रहा है ना सुनेगा। सर बहुत सर भयंकर निराशा है। अब सर कुछ तो इतनी उदासीनता क्यों आ गई है कि ना कोई सुन रहा है ना कोई सुनेगा? सर हम लोग पिछले 6 सालों से देख रहे हैं। जब जैसे सर मैं अगर यूपी का कंटेस्ट लूँ, योगी जी जब आए थे मतलब फर्स्ट टर्म, सर बहुत उम्मीदें थी सर। हम लोग यहाँ तक सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर, हम लोग वहाँ पे अपने हॉस्टल मिठाई बांटे थे, पूरे हॉस्टल मिठाई बांटी जब योगी जी आए थे। और सर आज की स्थिति में ये है कि चेहरा अगर दिख जाए तो मतलब ये सोचते हैं कि हम लोग क्या सोचे थे, क्या कर रहे हैं योगी जी। सर लोक सेवा आयोग साल भर पीछे चला गया है। वहाँ परीक्षा आउट हुआ, आर ओ का परीक्षा आउट हुआ, उसके बाद ये लोग सर पूरा इनका कैलेंडर पूरा वो हो गया है। अब सर ये स्थिति है कि पीसीएस और आर ओ का एग्ज़ाम कब होगा किसी को नहीं पता है। सर मैं अभी 4 दिन पहले इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद में सर स्थिति ये थी कि सर जो वहाँ की डेलीगेसीज हैं, जैसे गोविंदपुर है, सोलौरी है, सर हम लोग मित्र वगैरह रहते हैं। सर मैं गया हूँ, जिस लॉज में मैं गया था, जो छोटा हॉस्टल लॉज होता है, प्राइवेट लॉज, सर कमरे खाली हो गए। नहीं इलाहाबाद सर कमरे नहीं मिलते थे। मेरा लड़के पलायन कर रहे हैं। अब जैसे कोई परीक्षा है नहीं, घर वाले पैसा दे नहीं रहे हैं, तो बच्चे घर भाग जा रहे हैं कि जब परीक्षा आएगा तो फिर आ जाएंगे। रोजगार की समस्या फिलहाल सबसे प्रमुख समस्या आपको नजर आती है? सर जैसे अभी आपने एक यहाँ बंधु खड़े थे, आपने कहा कि सरकार जो बहुत सारे फील्डों में नौकरी दे रही है। सर लेकिन हम लोग का एजुकेशन उस स्तर का नहीं हुआ है। जो आप जिस फील्ड की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब, सर हम लोग प्योर हिंदी मीडियम, प्योर देसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और प्योर सर जो है आर्ट्स है। मतलब ये हम लोग के पास स्किल नहीं है एजुकेशन। ना हम लोग ने बीटेक किया है, ना एमबीए किया है। सर भारत का लगभग 80-85% यूथ जो है वो नॉन स्किल्ड एजुकेशन से एजुकेट हुआ है। तो सर वो कहाँ जाएगा? यदि आप सरकारी नौकरियों को बंद कर देंगे तो आप हम लोग को टेकन ग्रांटेड ले लिए हैं। हम लोग इस देश के जो है 2 दर्जे के नागरिक हैं। केवल इस देश का नागरिक वही बच्चा है जो बीटेक किया हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हो, या फिर एमबीए किया हो, या फिर वो मेडिकल किया हो, वो जाएगा यूपीएससी देगा। हम लोग वहाँ से भगा दिए गए यूपीएससी से भी। आज स्थिति है कि नॉर्मल एजुकेट जो ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, कोई नहीं पूछने वाला सर उसको। अच्छा, तो ये सब ठीक कौन करेगा? क्या लगता है कि ये व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ कर सकता है, कुछ ठीक कर सकता है? सर अभी जो सिचुएशन है सर, मोदी जी थोड़ा बहुत दिखते थे पहले, अब उनकी क्या मजबूरी सर, मैं अब वो विश्लेषण नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सर काफी उम्मीदें थी मोदी जी से। बहुत सर आज भी उम्मीदें हैं, लेकिन अब वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर क्या बोलें इस पर, बताइए। तो गुहार है कि थोड़ा ध्यान हम पे भी दीजिए। सर गुहार ही कर सकते हैं मोदी जी से, क्योंकि उनके अलावा कोई दिख नहीं रहा अभी फिलहाल की जो भारत का सिनेरियो है। खैर मोदी जी बहुत फील्ड में अच्छा भी कर रहे हैं और हम लोगों को देखने में अच्छा भी लगता है। बस हम लोगों को थोड़ा ध्यान दे दें एक बार। और विशेष करके मैं योगी जी की बात करूँगा।
नो डाउट मतलब बहुत अनिश्चित CM है यूपी के। हमको सर जो मैं समझता हूँ, दरअसल सर मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ, हम लोग पढ़ते रहते हैं, जो मतलब पुराने जो लीडर यूपी के हो चुके हैं सबके बारे में पढ़ा गया है सर। अभी तक देखा जाए सर, कमोबेश सबसे ईमानदार CM माने जाएंगे, लेकिन सर वो स्टूडेंटों पर सर ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। क्या उनकी सर मजबूरियाँ हैं मतलब योगी जी की, सर अब वही जान सकते हैं। चलिए, आपकी बात वहां तक पहुंचाने का हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न रहेगा। यही कहूँगा सर, हम लोग सर प्योर सर गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं सर। किसी तरह यहाँ जैसे मैं मतलब केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इलाहाबाद में भी मतलब लगभग 4-5 साल रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ सर। हर बच्चे की सर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, घर वाले पैसा दे रहे हैं तो बस इसी उम्मीद में कि सर हम लोग यदि यहाँ सफल नहीं हुए, नौकरी नहीं मिली, वो सरकारी नौकरी जो हम लोग ट्यूशन कर रहे हैं सर, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग स्किल्ड एजुकेशन नहीं पाए हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं मतलब किसी भी मतलब विश्वविद्यालय से जहाँ से भी रहे हों। अगर आप जो एक हमको अवसर मिलता था, जैसे लोक सेवा आयोग से PCS वैकेंसी आती थी, लोअर की आती थी, RO की आती थी। RO वैकेंसी चली गई समीक्षा वहाँ पे जो ये लखनऊ वाला आयोग है, तो सर वो गया, केवल RO बचा और PCS बचा। सर हम लोग क्या करेंगे बताइए? वो भी PCS का पता नहीं कब होना है कब नहीं होना है। पेपर आउट हो जा रहा है सर लगातार, हर पेपर, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर स्टेट का सर वही हाल है सर। यहाँ तक सुनने में आता है कि जो आपका CBSE वगैरह है इनका पेपर आउट हो रहा है, सीटेट वगैरह, इसका नेट का पेपर आउट हो जाता है सर। बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? ना तो सर हमारे पास इतना पैसा है कि मतलब कोई बिजनेस कर लें हम लोग, और सर ये जो पॉपुलेशन है सर बहुत ज़्यादा है सर। मैं सर केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर एक मास की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट और एक यूथ की तरफ से आपने ये बातें जो रखी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे ये बातें आपकी पहुँचे। सर मोदी जी से तो सर जो मतलब बहुत उम्मीदें हैं, बस एक बार इस पर ध्यान दे दें। खैर उन्होंने अभी पिछले सत्र में जो ये था, क्या नाम, संसद का सत्र था, ये आपका बजट सत्र जो है वहाँ पे परीक्षा रोकने के लिए बिल भी लाया है। लेकिन सर अब स्टेट भी सर लाए, उस पर कुछ अच्छा करे जिससे कि परीक्षा जो भी आउट कराए सर बहुत जो मतलब कठोरतम कार्रवाई की जाए सर। क्योंकि जो है एक सर यूथ का सर जो कैरियर है सर जो है क्या बोलें सर उसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो भाई चाय की चुस्की चल रही है, अपना शाम का वक्त है। कोचिंग से आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो? कोचिंग से आ रहे हैं। अच्छा, कोचिंग से आ रहे हो। तो भाई 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश में, पता ही होगा आपको। किसकी हवा चल रही है, कौन प्रधानमंत्री आपको बनता दिख रहा है और क्या मांगे हैं? हमें तो बीजेपी लग रही है जहाँ तक दिख रहा है। तो क्या मांगे हैं आने वाली सरकार से कि स्टूडेंट के लिए कर दे कुछ? थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए तो सही रहेगा। ये जो SC और जनरल का वो हट जाए तो बढ़िया रहेगा, समान रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो रिजर्वेशन पे कुछ बात कर रहे हैं, तो उससे क्या समस्या है आपके सामने आ रही? अब जो SC है उस पर अच्छा खासा मतलब पैसा है, दिखता कहीं ज़्यादा लोगों को। अगर वो SC होकर यहाँ पे कोचिंग लेने आ सकता है, सब कुछ रह सकता है, तो हमारे बराबर का ही है ना, तो उसे रिलैक्सेशन क्यों मिल रहा है? मेन बात ये है। हम जनरल लोग के हाई कट ऑफ इतनी जाती है, एक एक नंबर से हम रह जाते हैं, हमें पता है क्या बीतती है हम पर। तो आने वाले सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं आपकी? अपनी मुखर्जी नगर में आपके सामने क्या क्या समस्याएं हैं? मुखर्जी नगर में तो फिलहाल तो कोई नहीं है, वो इससे पूछो, वो ही रहता है यहाँ पर है। अच्छा, तो भाई रह रहे हो यहाँ पे, कितने समय से हो? अभी तो कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन दिल्ली में पहले से रह रहा हूँ। अच्छा, UPSC की तैयारी कर रहे हो? नहीं नहीं, SSC CGL की कर रहा हूँ। CGL की कर रहे हो। क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? लगता तो है मोदी जी, क्योंकि हवा उसी तरफ है अभी। लग तो रहा है मोदी जी की सरकार आएगी, हवा उसी तरफ है अभी। अच्छा, हवा मोदी जी की चल रही है। हाँ बिल्कुल। क्या मांगे हैं मोदी जी की अगली सरकार से? हमारे हिसाब से तो अभी जॉब ही है हमारे लिए, और तो डेवलपमेंट तो बाकी होना ही चाहिए। ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे होता है, सबका विकास सबका साथ वाला। मुखर्जी नगर में कोई समस्याएं तो है नहीं है? समस्याएं यही, जैसे कोचिंग में कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, सबका अपना मनमानी चल रहा है। ओनर का, रेंट वाले का, कोचिंग का भी जैसा है, सीट बहुत सारे रहते हैं, वैसा सुविधा नहीं रहता है जैसे। क्या थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए? और हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल करे रेंट वगैरह पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या समस्या है? रेंट बहुत है, लगभग 10-12 हज़ार रेंट है अगर सब कुछ आप मिला दें तो, पानी खाना। लेकिन सुविधा बिल्कुल 12 हज़ार वाला नहीं है, वो 5 हज़ार वाले सुविधा है। स्तर अच्छा नहीं, डब्बे जैसा कमरा है, अगर किसी कमरे को आप देख लोगे तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, धूप नहीं आती उसमें, पानी तो आती है पर हवा नहीं आ पाती उसमें अच्छे से। बस कमरा है और कुछ नहीं, बस कमरा है। चलिए भाई हमारी बात सुन रहे हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। तो क्या UPSC की तैयारी करने आए हैं इधर? क्या UPSC की तैयारी करने आया हूँ। कहाँ से हैं? बिहार से।
अच्छा, तो 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में, पता है आपको, मालूम होगा। किसकी हवा चल रही? देखिए, हम एक स्टूडेंट है और उसके बाद में जो है जो स्टूडेंट को हित में काम करेगा, जो भी लीडर हो उसी का हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग किसी भी पक्षपात और किसी भी नेता के मतलब सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में है परिवर्तन जरूरी है। कौन है वो नेता जिसको आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? कौन लगता है कि छात्रों की सुनेगा, छात्रों के लिए काम करेगा? देखिए, अभी तो है जो कोई भी नेता है जो छात्र के विषय में नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम लोग है जो बिहार से आए हुए हैं और हम लोग को भी मुखर्जी नगर में उतना बेस्ट सुविधा वगैरह भी नहीं मिल रहा है। इंस्टीट्यूट सबका भी बहुत ज़्यादा फी वगैरह है। संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हुए? क्या दिक्कतें हैं? मुखर्जी नगर में रहते हुए जो समस्या ये है कि यहाँ आम बजट में जो बच्चे आते हैं उसको यहाँ अफोर्ड करना पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए पैसे वगैरह भी कुछ ज़्यादा लगते हैं, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद में जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट है उसको तरह तरह का समस्या फेस करना पड़ता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बात करेंगे किसी और से। तो कुछ छात्र हैं यहाँ पे, शाम का समय है, किताबें खरीदने आए हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई, देश में 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप एक छात्र हैं, युवा हैं, तो देश में किसकी हवा चल रही है और किसको आप प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं? मोदी जी को। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे मतलब बेसिकली उन्होंने जो किया है अभी तक में, सारे काम उनके किए हुए हैं, आगे के लिए करने के लिए जो काम करना चाह रहे हैं उसी हिसाब से। यूपीएससी के स्टूडेंट हैं? जी नहीं, क्या कर रहे, क्या तैयारी चल रही है? वकालत कर रहे हैं हम। अच्छा, वकालत कर रहे हैं। तो क्या मुखर्जी नगर में रह रहे हो? जी नहीं, मलकागंज। कहाँ? मलकागंज। मलकागंज। तो इस सरकार से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो? सर, सेटिस्फाई कोई भी किसी सरकार से नहीं हो सकता, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किसी पर्सन को उस पॉइंट पे नहीं वोट कर सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरे लिए ही काम कर रहा है। काम कोई नहीं कर रहा है। जहाँ काम आप देखोगे कि हाँ थोड़ा बहुत आपके प्रतिशत काम हो रहा है तो आप उसको वोट देते हो, जिस जेन्युइन फैक्ट है, हम यही मानते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एज अ यूथ क्या डिमांड है आने वाली सरकार से? यूथ से वैकेंसीज़ बढ़ाने के लिए, जैसे हम भी एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, तो वैकेंसीज़ बढ़ाओ, मतलब प्रॉपर एग्जामिनेशंस हो, सही सही सीटें मिले हैं, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स हो, दैट्स ऑल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, खुलकर बात कीजिए। मैम, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, स्टूडेंट्स के क्या मुद्दे हैं? मैम, लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो कुछ युवा बोले और कुछ युवा बचकर निकल गए, शर्मा कर निकल गए। ये वही युवा है जो देश का भविष्य है। जब तक ये युवा बोलेगा नहीं तो देश में वो बदलाव कैसे आएगा जिसकी वो युवा मांग करता है।